श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इसके बाद जब ऋषभ देव जी का शरीर छूट गया तो उनके बड़े पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने बहुत सुंदर शासन किया और प्रजा का खूब उपकार किया। उन्होंने विष रूपी कन्या पांचजनी के साथ उनका विवाह किया था। महाराज के यहाँ 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम से 5 पुत्र पैदा हुए थे। प्रजा और पृथ्वी के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे और यज्ञ का फल श्री कृष्ण भगवान को समर्पित किया था। बता रहे महाराज जी का यश पताका चारों दिशाओं में फैला हुआ था। चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार हो रही थी। इस प्रकार महाराज भरत को वैराग्य आ घेरा भरी जवानी में, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके पुलह ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी के तीरे वैराग्य धारण करके वहाँ पहुँच गए और तप करने लगे। भगवान व्यास जी बहुत खुश हैं कि लोग बुढ़ाई का इंतज़ार करते हैं, बुढ़ापा आ जाए तब मैं जो है वैराग्य लूँ और वन में जाके तपस्या करूँ। लेकिन अद्भुत बात है कि भरत जी को भरी जवानी में वैराग्य जग गया और सहज में चक्रवर्ती सम्राट का राज्यपद छोड़ करके वो तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पहुँच गए। उनमें विवेक और बुद्धि दोनों था। देखिए, बुद्धि सब में किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है और विवेक बहुत कम लोग होता है। विवेकवान ही यानी कोई विशेष काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उन्होंने वृद्धावस्था के इंतजार न करके वैराग्य को धारण करके तपस्या करने के लिए गंडकी नदी किनारे पहुंच गए। बता रहे हैं, अगर मान लो तुम्हें क्षय रोग हुआ है तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे नाश पामेगा न। लेकिन लोगों को पता नहीं कि क्षय रोग हर रोग लगा हुआ है। रोज काल एक एक दिन करके शरीर को खा रहा है, लेकिन आभास नहीं होता है। धीरे धीरे ये सारे संसार के लोग काल के मुख में समाते चले जा रहे हैं। काल उनका भक्षण करता रहता है, जिसे हमारी आपकी आँख देखती नहीं कि पल भर में जो है बालपन बीतता है। गंडा धीरे धीरे ये सारे संसार के लोग काल के मुख में समाते चले जा रहे हैं। काल उनका भक्षण करता रहता है, जिसे हमारी आपकी आँख देखती नहीं कि पल भर में जो है बालपन बीतता है, गंडावस्था बीतता है। युवानी तो यूं में ही बीत जाती है। जब बुढ़ापा घेर लेता है तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने समय को शास्त्रों और महाग्रंथों में बिताना चाहिए। संत पुरुषों का संग करना चाहिए। संत पुरुषों का संग करने से हमको आपको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। आत्मा का अधः पतन होने से पहले आप संभल जाओ, ये शास्त्र की आज्ञा है। वैसे सभी निहित विहित कार्यों को छोड़ देना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध हो। श्री भरत जी के जवानी में विचार आया, उनका त्याग वंदनीय है, सराहनीय है। गंडकी के किनारे जा कर के भरत जी है जो तपस्या शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन एक घटना घट गई उनके जीवन में। नदी किनारे बैठ कर के प्रणव का जाप कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी प्यासी होकर के नदी के किनारे पानी पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। जैसे वो हिरणी पानी पीना शुरू किया वैसे ही एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी और हिरणी घबरा गई। अपना प्राण बचाने के लिए वो छलांग मारा कि इस पार से मैं उस पार चली जाऊं। इतना ज़ोर का छलांग मांगा कि उसके पेट में जो बच्चा था नदी में गिर गया और उस पार जा कर के हिरनी पीछे भी पलटी नहीं, गिरी और मर गई। इस दृश्य को जो है भरत जी देख रहे थे। दौड़ करके उस शावक बच्चे को उठा लेते हैं, पोंछ पाँच के लाते हैं। बोले बाप रे बाप, इसकी माँ तो मर गई, इसके पिता का हम कैसे पता करें। आश्रम में लाए, उसको कपड़े से ढके, उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसका जतन करने लगे
और जंगली जानवरों से रक्षा करने लगे। उनका पूजा पाठ में ध्यान कम, प्रणव के जाप में ध्यान कम, ज़्यादा उनका नहीं कि मन उसी हिरण के बच्चे में रमता रहता था। कभी छलांग मार करके दूर जाता तो खूब ताली ठोंक करके हंसते, जब पास आ जाता तो खूब मगन हो जाते। इस प्रकार से कई वर्ष गुजर गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल मैं फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।